और वो ताजा हो जाएगा, नया एनर्जी मिलेगी। ये हम खुद अनुभव करते हैं। तो इसलिए आप लोग एकाग्र चित्त होकर के कथा को सुने तो उसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई बात न हो। तो आइए, एक सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों आए एक बार, और इन्हें इन लोगों ने देखा कि नारद जी बड़े जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। तो उन चारों ऋषियों ने पूछा कि अरे नारद, अरे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो बड़ी जल्दी जल्दी? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं इस समय पृथ्वी लोक पर गया था और पृथ्वी लोक पर ऐसा मैं दृश्य देखा कि मैं आपसे क्या वर्णन करूं, और मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि हम उसे इस धरती पर स्थापित करके मानेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। तो सनकादिक ऋषि ने पूछा कि अरे आपने क्या देखा, जरा बताइए तो सही, भागते ही चले जाओगे। अरे सनकादिक परमहंस से छोटे हैं नारद जी, सबसे बड़े हैं सनकादिक। ब्रह्मा के सृष्टि में प्रथम जीव है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनका नाम है सनकादिक। ये सनकादिक ऋषि ये सदा कथा सुनते रहते हैं। तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि एक चार में से एक वक्ता बन जाएगा, तीन श्रोता बन जाएंगे। फिर कभी उन तीनों में से कोई वक्ता बनेगा, बाकी तीन श्रोता बन जाएंगे। ये सदा सुनते हैं। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। माने समाधि में सदा रहने वाले सनकादिक परमहंस, लेकिन जब भगवान की कथा सुनने को मिलता है तो समाधि छोड़ देते हैं। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि, आदर पूर्वक सुनते हैं। परम अधिकारी, भगवान की कथा के परम अधिकारी है। यही लक्षण होना चाहिए भगवान की कथा सुनने का। आदर पूर्वक कथा सुने, मन लगा करके कथा सुने। माने कथा में जो आनंद है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त है, माने अब उन्हें इस 84 लाख में आने का भय नहीं है, निडर हो गए हैं। अब तो भगवान का ही अब दिव्य धाम मिलेगा। अब 84 लाख में सुगर, कुत्ता, बिल्ली आज बनने के लिए नहीं आना है, डर खत्म हो गया है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, तो जीवन मुक्त है, महामुनि हो गए, लेकिन फिर भी हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। और हम लोग वही 84 लाख के डर में पड़े हैं, फिर भी कथा सुन रहे हैं। कुछ कोई करने लगा तो ध्यान उधर चला गया। माने भगवान की कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण वो कार्य हो गया। माने आप लोगों से हम बार बार यह बात प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी बातों को मान लीजिए। भगवान की कथा अत्यधिक दुर्लभ है, और इस 7 दिन तक एकदम एकाग्र चित्त होकर 7 दिन कथा सुने। और हमारे कथा में डिस्टर्ब करने वाला एक चीज है मोबाइल, तो उसे साइलेंट कर दीजिए, कान उसका ऐंठ दीजिए, बोलना मत, गूंग बना दीजिए। और जितने लोगों का फोन आया होगा कथा के बाद, उससे बोल दीजिए कि भैया मैं कथा में था इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाया, क्षमा कीजिए। और नहीं तो स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई फोन करेगा आपका स्विच ऑफ, तो हाँ बैटरी डाउन हो गई थी, सबसे बड़ा सरल तरीका झूठ बोल दिए। थोड़ा दिन भर तो झूठ बोलते हैं, अनेक कार्यों में भगवान की कथा के लिए झूठ बोल दिए। भगवान कहते हैं मत निमित्तम कृतं पापम मत धर्माय कल्पते ममादनाद्योपि धर्मस्य पापम स्यात् मत प्रभावतः। सब पुराण भगवान कहते मेरे निमित्त किया गया पाप भी धर्म होता है। मत निमित्तम, मेरे निमित्त हम भगवान की कथा सुनने के लिए झूठ बोल दिए, कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात्युपस्थितम्। माने अगर यदि भगवान के कथा के लिए अन्यतम, अन्यत वाले झूठ, यदि मैं झूठ बोल दिया तो इसका कोई पाप नहीं लगता। इसलिए ये जो डिस्टर्ब करने वाली चीज है उससे कह दीजिए मौन रहो। और अगर बोल भी दे
तो फट से कट कर दो, मत बोल, चुप रहो, इस समय मैं कुछ सुन रहा हूँ। तो इसलिए आइए भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुने। मैं इसलिए आज कथा आप लोगों को इतना समझा रहा हूँ कि अभी 6 दिन और बचा है आज के बाद। तो 6 दिन तक जितना मन से आप सुनेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर घूम रहा था, कलयुग उस समय आ गया था, जैसे आज कलयुग है ऐसे ही अनेक बार कलयुग आ चुका है, एक अनेक बार कलयुग आ चुका है जैसे आज कलयुग है। तो एक कलयुग में मैं देखा, नारद जी कह रहे हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता पाखंड निरता संतो। माने मंदा सुमंद मतयो, ये जितने लोग कलयुग में होंगे मंद बुद्धि वाले होंगे। अभी बोलिए जाइए जरा अमुक 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 भाजी लेते आइए, याद करके यहाँ से जाएंगे, रास्ते पर सोचते जाएंगे और भाजी लेते समय भूल जाएंगे कौन कौन सी भाजी क्या क्या लेना है। अब बताइए मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता, और वो मंद भाग्य होंगे, माने भगवान की भक्ति जो नहीं करता वो मंद भाग्य है। साहानी सा महत् छिद्रम सद बुद्धिर विभ्रमः यद मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न कीर्तये। जिस समय भगवान की भक्ति न किया जाए, भगवान का स्मरण न किया जाए, वही अभागा समय है। और हम लोगों का तो हमेशा अभागा है, लेकिन क्योंकि हम भगवान का नाम लेते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं। कम से कम प्रारंभ तो कीजिए भक्ति। तो इसलिए मंदा सुमंद मतयो मंद भागर उपद्रुता और पाखंड निरता संतो और विरक्ता सा परिग्रह। संत लोग जो है पाखंडी हो जाएंगे कलयुग में, ढोंग करके गिरुआ बाना पहन लिए, टीका फटीका लगा लिए, जटा जूट बढ़ा लिए, बाबा बन गए। और पाखंड है, अंदर तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं है, भगवान की भक्ति कुछ नहीं है, और बाबा जी बन करके सबसे बड़ा महात्मा बने हुए हैं। एक पाखंड एक कलयुग में होगा। और विरक्ता सपरिग्रह, ये जितने विरक्त कहलाने वाले हैं वो सब सपरिग्रह इकट्ठा करके खुद जुटाएंगे। बाबाओं के पास लाखों करोड़ों है, वो बाबा नहीं है, वो तो जुटाने वाले हैं। जबकि शास्त्र में लिखा है पहले के युग में सतयुग त्रेता द्वापर में गृहस्थ संपन्न होते थे, और जो बाबा लोग होते थे बेचारी गरीब होते थे, वो गृहस्थों से जो मिलता था उसी में उनका काम चलता था। कलयुग में क्या है, तुलसीदास रामायण में लिख दिए, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। तपस्वी जो है वो धनवंत होंगे, ये बाबा लोग बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, बड़ा पैसा वाले हो जाएंगे, और हम लोग जिसको धन की आवश्यकता है वो दरिद्र रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। तो वही बात यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि मैं कलयुग में घूमते हुए जब पृथ्वी लोक पर गया तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता स्वपरिग्रह। विरक्त लोग जिन्हें विरक्त कहते हैं, बैरागी कहते हैं, वो बैरागी नहीं, वो परिग्रही हैं। परिग्रही वाले सामान लेकर जुटा जुटा कर रख रहे हैं, खूब संचय कर रहे हैं। अब तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में माताओं का घर में झंडा रहेगा, स्त्रियां जो है उनका शासन चलेगा। तरुणी प्रभुता गे है और श्याल को बुद्धिदायक। कोई बहनोई से राय नहीं लेगा कि जीजा जी ऐसा वो लड़के का विवाह करना है, क्या कैसे क्या करूं। लड़के का विवाह करना है, कोई आ गया तो लड़के का पिता बोलेगे देखिए भाई इस लड़के का तो शादी का मालिक जाली कोई मामा है इसके, अगर कोई राय लेना हो तो साली से राय लेंगे। श्याल को बुद्धिदायक एक कलयुग का प्रभाव है। तो इस तरह से नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे ही कलयुग में मैं घूमते हुए पहुंच गया वृंदावन यमुना के किनारे। तो वहां देखा एक स्त्री बैठी हुई थी, बड़े कम उम्र की, और उसे घेर करके ढेर सारी स्त्रियां बैठ करके उसे पंखा जल रही थी
और उस जो बीच में बैठी हुई स्त्री थी उसके सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे जमीन पर। और वह स्त्री जब मुझे देखी, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक परमहंसों से, के सनकादिक परमहंस, जब मैं ऐसा देखा, मैं वहां से जा रहा था, तब तक वो स्त्री बोली, भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। अरे ऐ महात्मा जी, जरा ठहरो ठहरो। मैं रुक गया। जब मैं रुका तो वह स्त्री बोलती है, वह युवती कहती है, क्या महात्मा जी, जरा मेरे कष्ट की बात तो सुन लीजिए, मैं बहुत पीड़ा में हूं। नारद जी बोले, बताइए क्या कष्ट है। काश तुम कौन हो? क्व इमाम लोके, यहाँ ये सब जो ढेर सारी स्त्रियां, ये कौन है? और जो तुम्हारे सामने सोए हुए ये दो वृद्ध व्यक्ति हैं, ये कौन है? तो वह स्त्री बोलती है, युवती, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ ते तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य योगेन ज्ञान योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि वह जब स्त्री मुझे बुलाई, मैं रुका तो बोली कि मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो वृद्ध दोनों युवक मेरे सामने पड़े हैं, दो व्यक्ति, ये हमारे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। एक ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध होकर मेरे सामने पड़े हैं। गंगाद्या, ये सब नदियां जो है स्त्री रूप धारण करके हमें पंखा जल रही हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, घाघरा, ये सारी नदियां पंखा जल रही हैं। तो इसलिए जब वो इतनी बात बोली तो मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं आपके दोनों बच्चों को ठीक कर देता हूं। बस जल्दी से रख करके कहीं बैठ जाइए।